तो हेलो दोस्तों, अमेजिंग रियल फैक्ट चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, क्या आप देश की पहली ट्रेन के बारे में जानते हैं? तो बता दें कि आज से करीब 168 साल पहले 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं उस वक्त कैसा नजारा था, कैसी थी भारत की पहली ट्रेन। दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें करीब 15 लाख से भी अधिक लोगों को काम दिया जाता है। इन आंकड़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला रेलवे नेटवर्क बनता है। देश में करीब 66,000 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। यह दुनिया के 3 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। वहीं अगर मालगाड़ी की बात की जाए तो माल ढुलाई के लिए भारतीय रेल देश में सबसे बड़ा परिवहन का साधन है। भारत देश में कोयले की ढुलाई सबसे ज़्यादा 90% रेलवे के जरिए की जाती है और इतने बड़े रूट पर 21,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें रोज दौड़ती हैं। वहीं अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो कोरोना से पहले भारतीय रेलवे के द्वारा प्रतिदिन करीब 2.5 करोड़ लोग सफर करते थे। अब भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर हम भारत की पहली ट्रेन की बात करें तो बता दें कि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। इस ट्रेन में 20 बोगी थी जिन्हें 3 इंजनों की मदद से खींचा गया था। इसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था। भारत में पहली बार साल 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से थाने के बीच रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। भारत में सन 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हो गए थे। इसके बाद धीरे धीरे रेल पटरियां बिछने लगी थी। पहले नैरो गेज, उसके बाद मीटर गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज लाइनें बिछाई गई। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। वहीं हम बात करें विश्व स्तर पर तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में भाप का इंजन बनाया था, जो शक्तिशाली तो था ही, साथ में अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। 27 सितंबर 1825 को भाप के इंजन की सहायता से 38 रेल डब्बों को खींचा गया था, जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक का 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। इस घटना के तुरंत बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए थे। वहीं रेलवे की आधुनिकता की बात की जाए तो अब आधुनिकता के सर्वोच्च स्थान पर रेलवे पहुंच चुकी है। अब यह कोयले बिजली को बहुत पीछे छोड़कर बिना ड्राइवर के सफर पर निकलने को तैयार है। ट्रेन ने इस बीच कई रूप बदले हैं। मेट्रो और T18 इसका आधुनिक रूप है, जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। रेलवे की आधुनिकता के बाद अब रेलवे स्टेशन और रेलवे परिसर के आधुनिक होने का समय आ चुका है। एक भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ट्रेनें रोजाना करीब 37,689 ऐसे जर्जर पुलों से गुजरती हैं जिनकी आयु 100 साल से भी अधिक है। वहीं देश में कुल पुलों की संख्या 1,47,523 है, यानी कि हर तीसरा पुल 100 साल से भी पुराना है। पूरे देश में करीब 7,349 रेलवे स्टेशन, देश भर में 53% ट्रेन रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। और अंत में हम देश की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन की बात करते हैं तो यह ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। पहाड़ों से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर है। इसकी गति इतनी धीमी है कि लोग चलती ट्रेन में आसानी से उतर और चढ़ सकते हैं।